हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशिता जैन। वेलकम टू अवर चैनल एनरिच माइंड्स। आज हम चैप्टर 16 पढ़ेंगे जिसका नेम है अ बिजी मंथ। बाल मंदिर, भावनगर, 13th April 1936. Dear children, it's 3 o'clock in the afternoon. There are no clouds in the sky. The sun is burning hot. The sparrows, doves, and sunbirds have started working in pairs as they prepare to make their nest. Some of the birds have already made their nests. यहाँ पे क्या बता रहे हैं वो कि अभी कितने बज रहे हैं इस स्टोरी के हिसाब से? अभी 3 o'clock बज रहे हैं दोपहर के, और आसमान में क्लाउड्स नहीं है। जो सन है वो बहुत ज़्यादा क्या है, हॉट है, मीन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। और जो स्पैरोज हैं, डोव्स मीन्स होता है कबूतर, एंड सनबर्ड्स हैव स्टार्टेड वर्किंग इन पेयर। क्या है, ये जो सारी बर्ड्स हैं, ये सारी बर्ड्स पेयर में वर्क करना स्टार्ट कर दिया है इन सभी ने अपना नेस्ट बनाने के लिए। सम ऑफ द बर्ड्स हैव ऑलरेडी मेड देयर नेस्ट, और इनमें से कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जिनके नेस्ट ऑलरेडी बन चुके हैं। In some of the nests, the egg have hatched. The parent birds are busy feeding the chicks with the different kinds of insects and other things. यहाँ पे ऐसा है, जो नेस्ट है उसमें जो एग रखे हुए थे उसमें से बर्ड्स निकल चुकी हैं, मीन्स अंडा जो है वो हैच्ड हो चुका है। और जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को खाना खिलाने में, मीन्स इंसेक्ट खिलाने में, और जिन जिन चीज़ों से उनका पेट भरता है वो खिलाने में बिजी हैं। इन आर courtyard also there is a baby dove. There is another egg in the nest but it has not hatched yet. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो कि हमारा जो courtyard है, मीन्स जो उनका आंगन है, वहाँ पे भी एक बेबी कबूतर जो है वो है, और जो उसका एग है वो नेस्ट में ही है, और जो कि अभी तक हैच्ड नहीं हुआ है, मीन्स उसमें से अभी तक बर्ड नहीं निकला है। ऑन द वे टू गोपाल भाई's हाउस देयर आर मैनी स्टोन्स along the roadside. In the space between these stones an Indian robin has laid its eggs. भाचू भाई showed it to me. यहाँ पे क्या होता है, जब वो गोपाल भाई के घर जाते हैं तो उनको बहुत सारे स्टोन्स दिखते हैं रोड साइड पर, और उनकी जो स्पेस थी उन स्टोन्स के बीच में, वहाँ पे क्या था, इंडियन रॉबिन एक बर्ड है, उसने अपना एग जो है वहाँ दिया हुआ था। बच्चू भाई शोड इट टू मी, और जो बच्चू भाई थे उनने उसको वो एग दिखाया। आई लुक्ड थ्रू द बाइनोक्यूलर्स. I saw that the nest was made of grass. On top there were soft twigs, roots, wool, hair and cotton wool. This is how the robin makes its nest. यहाँ पे क्या बता रहे हैं वो कि उनने क्या देखा, बाइनोक्यूलर से, मीन्स दूरबीन बोल सकते हैं अपन, उनने उसको देखा, और उन्होंने क्या देखा, फिर एक नेस्ट देखा जो कि किससे बना हुआ था, ग्रास से बना हुआ था, और उसके ऊपर क्या था, ट्विग्स मीन्स टहनियाँ, रूट्स थी, वूल था, हेयर थे एंड कॉटन वूल था। दिस इज हाउ द रॉबिन मेक्स इट्स नेस्ट। इसी तरह रॉबिन अपना नेस्ट तैयार करता है। What a soft and cozy home for its chicks. कितना सॉफ्ट और कोजी होम है उनके बच्चों के लिए, ये वो बोल रहा है। The robin is not like the crow. A crow's nest is made up of all kinds of things, even pieces of wire and wood. पर जो क्रो है उसका नेस्ट जो है वो बहुत सारी चीज़ों से बनता है, और उसके नेस्ट में तो वायर और वुड का भी यूज कर लेता है वो। I saw a baby bird in the robin's nest. It was sitting with its beak wide open. The mouth was red from inside. In a little while, the robin flew to the nest and put something in the chick's open beak. Maybe a few small insects. By then it was evening. The robin settled down with its chick. its chick. यहाँ पे क्या होता है, उसने एक रॉबिन जो था उसके नेस्ट में एक बर्ड को देखा, बेबी बर्ड को देखा। वो अपना मुंह खोले हुए बैठी थी और उसका जो मुंह था वो अंदर से रेड था।
थोड़ी देर बाद ही रॉबिन उड़ते हुए आता है नेस्ट में और अपने जो उसका बच्चा था उसके मुंह में कुछ डाल देता है। तो वो सोचता है कि ये इंसेक्ट्स हैं छोटे छोटे, और तब तक क्या इवनिंग हो जाती है और जो रॉबिन रहता है वो अपने बच्चे के साथ वहां पे आ जाता है। यू नो दैट कोयल सिंग्स स्वीटली, डू यू नो दैट दिस बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट, इट लेज इट्स एग इन द क्रोज नेस्ट, द क्रो हैचेस देम अलोंग विथ इट्स ओन एग्स। क्या होता है, जो कोयल रहती है वो तो बहुत अच्छा गाती है, अपन सबको पता है वो बहुत मीठा गाती है। क्या आप ये जानते हैं जो कोयल बर्ड है वो अपना नेस्ट खुद नहीं बनाती, वो अपने जो एग्स हैं वो क्रो के नेस्ट में रखती है और क्रो उनके जो एग्स होते हैं उनमें से क्या करता है, बर्ड्स को निकाल लेता है अपने एग्स के साथ। There is a small tree nearby. It has a nest hanging from its branch. Birds are so wonderfully different. The crow builds its nest high up on a tree. The dove makes its nest among the thorns of a cactus plant or a mehndi hedge. The sparrow can be found around our own house. उनके घर के पास एक छोटा सा ट्री था और उसमें क्या था, एक ब्रांच लटक रही थी। उसमें क्या था, एक ब्रांच पे एक नेस्ट लटक रहा था, घोंसला लटक रहा था। और क्या, बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट, वो बोलते हैं बर्ड्स कितनी डिफरेंट और सुंदर सुंदर हैं। और जो क्रो है उसने अपना नेस्ट कहाँ बनाया, पेड़ पे सबसे ऊपर। और जो डोव थी उसने अपना नेस्ट कहाँ बनाया, जो झाड़ियां थी कैक्टस प्लांट की वहां पे वो अपना नेस्ट बनाती है, कैक्टस प्लांट की जो झाड़ियां होती हैं वहां, या फिर मेहंदी हेज में। और स्पैरो अपन को कहाँ, अपने घर के आसपास मिल सकती है, अपन अपने घर के आसपास देख सकते हैं कितनी सारी स्पैरोज घूमती हैं। इट मेक्स इट्स नेस्ट एनीवेयर, ऑन द टॉप ऑफ अ कबर्ड, बिहाइंड द मिरर, on a ledge. Pigeons also make their nest like this. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, कि जो स्पैरो है वो अपना नेस्ट कहीं भी बना लेती है, चाहे वो हमारे कबर्ड के ऊपर बना ले, मिरर के पीछे बना ले। और पिजन भी अपना नेस्ट स्पैरो जैसे ही बनाती है। Often they make nest in old or deserted buildings. और अक्सर जो पिजन होती है वो अपना कहाँ बनाती हैं, जो डेजर्टेड बिल्डिंग्स होती हैं या फिर पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, वो अपना नेस्ट वहां पर बनाती हैं। द बार्बिट और कॉपर स्मिथ बर्ड कैन बी हर्ड इन द समर विथ इट्स टुक 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 कॉल। और जो बार्बिट बर्ड होती है और कॉपर स्मिथ बर्ड होती है, अपन उनको समर में सुन सकते हैं, उनका साउंड रहता है टुक टुक टुक। इट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ होल इन अ ट्री ट्रंक। और वो अपना नेस्ट कहाँ पे बनाती है, ट्री के जो ट्रंक में होल रहता है वहां पे। एंड द टेलर बर्ड यूजेस इट्स शार्प बीक टू स्टिच टुगेदर टू लीव्स ऑन अ बुश। और जो टेलर बर्ड रहती है वो अपना जो उसकी बहुत ज्यादा शार्प चोंच रहती है उसका यूज करके दो लीव्स को सिल देती है। इट लेज इट्स एग्स इन द फोल्ड ऑफ द लीव दैट it has made, this is its nest। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि उसी जो लीव्स में वो सिलती है उसी के बीच में वो अपना एग जो है देती है। The sunbird makes a nest that hangs from the branch of a small tree or a bush। और जो सनबर्ड होती है वो अपना नेस्ट कहाँ बनाती है, ब्रांचेस में बनाती है। That hangs from the branch, वो अपना नेस्ट ऐसा बनाती है कि वो किसी भी ब्रांच से लटके, किसी भी छोटे ट्री की। The same evening we saw a sunbird's nest। उसी शाम को उन लोगों ने क्या देखा, सनबर्ड के नेस्ट को देखा। Can you guess what its nest is made of? क्या आप गैस कर सकते हैं उनका नेस्ट किस चीज का बना हुआ है? The nest has hair, grass, thin twigs, dry leaves, cotton wool, bits of tree bark, pieces of cloth, rags and even spiders cobwebs। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि उनका जो ट्री है उसमें बाल भी हैं, ग्रास भी है, टहनियाँ भी हैं, पतली पतली सूखी पत्तियाँ, कॉटन वूल, ट्री बार्क,
कपड़ों के पीसेस और बहुत सारी चीज़ें हैं। When I looked through the binoculars, I could see a chick in the nest. जब मैंने दूरबीन से देखा तो वहाँ पे मैंने क्या बच्चे को देखा नेस्ट में। It was sitting near the small opening in the nest. और वो जो स्मॉल ओपनिंग थी वहाँ पे बैठा हुआ था। It was waiting for its mother to bring some food. वो क्या वेट कर रहा था? अपनी मम्मी का वेट कर रहा था जिससे वो खाना खा सके। What else can it do? Just eat and sleep. और वो क्या कर सकता है? सिर्फ खा सकता है और सो सकता है। All the birds are so busy these days. Making a nest and laying the eggs is only the first step. It is a difficult task to raise the young ones in the nest which had been made with so much effort. ये जो सारी बर्ड्स थी वो काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। क्यों? अपने नेस्ट को बनाने में, फिर एग्स देने में, और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि वो अपने छोटे बच्चों को छोड़ के चली जाए। और यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क टू रेज द यंग वंस इन द नेस्ट विच हैड बीन मेड विद सो मच एफर्ट। ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टास्क है अपने जो बच्चे हैं उनको देना नेस्ट में, क्योंकि नेस्ट बनाने में उनको कितना ज़्यादा एफर्ट लगता है। बर्ड्स हैव मैनी एनिमीज, ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स टू। जो बर्ड्स होते हैं उनके काफ़ी सारे दुश्मन होते हैं, ह्यूमन्स भी उनके बर्ड्स होते हैं, और जो दूसरे एनिमल्स होते हैं वो भी उनके एनिमीज होते हैं। तो मीन्स यहाँ पे वो ह्यूमन्स और जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनको वो एनिमी बोल रहे हैं। Crows and squirrels, cats and rats, all of them wait for a chance to steal the eggs. Many times they even break the nest. जो कौवे और गिलहरी होती हैं, फिर बिल्ली और चूहे होते हैं, ये लोग बस वेट करते हैं कि कैसे ना कैसे वो उनके एग्स को चुरा लें, बर्ड्स के एग्स को। और कभी कभी तो वो क्या करते हैं, उनके नेस्ट को भी तोड़ देते हैं। To keep oneself safe from danger, to find food, make a nest, hatch the eggs and raise the chicks safely. All these are tests for every birds. और अपने आप को सेफ करने के लिए, खतरे से, खाना खाने के लिए, खाना ढूंढने के लिए, नेस्ट बनाने के लिए, और हैच द एग्स एंड रेज द चिक्स सेफली, और एग्स में से बच्चों को निकालने में और फिर उनको बड़ा करने में, ये उनके लिए सारे क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं हर बर्ड के लिए। एंड सी हाउ द बर्ड्स स्टिल सिंग विद जॉय एंड स्प्रेड देयर विंग्स एंड फ्लाई फ्रीली। और इसके बाद भी वो जो बर्ड्स हैं वो फिर भी गाती हैं, मज़े करती हैं और उड़ती रहती हैं फ्रीली। So that is all for now. सलाम, blessings from your गिज्जू भाई। वो बोलते हैं अभी के लिए इतना ही, सलाम और blessings from your गिज्जू भाई मीन्स अच्छी दुआएं वो दे रहे हैं। कौन है ये? गिज्जू भाई। अब अपन को यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड गिज्जू भाई राइट दिस लेटर। कितने साल पहले गिज्जू भाई ने ये लेटर लिखा था? सो आंसर इज गिज्जू भाई रोट दिस लेटर 75 ईयर्स अगो। उन्होंने 75 साल पहले ये लेटर लिखा था। फाइंड आउट हाउ ओल्ड योर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर वर एट दैट टाइम। आपके ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर कितने साल के थे या कितनी एज थी उनकी उस टाइम पर? सो माई ग्रैंडफादर वॉज 3 years old एंड माई ग्रैंडमदर वॉज नॉट बॉर्न। आपको अपने ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर की एज लिखनी है कि वो 75 ईयर्स पहले कितने साल के थे। तो यहाँ पे तो मैंने लिखा है जो ग्रैंडफादर थे वो 3 years के थे और ग्रैंडमदर बॉर्न ही नहीं हुई थी। दिस लेटर टॉक्स अबाउट मैनी डिफरेंट बर्ड्स। हाउ मैनी ऑफ दीज बर्ड्स हैव यू सीन। इस लेटर में कितनी सारी बर्ड्स की बात की है और कौन सी बर्ड्स हैं, कितनी बर्ड्स हैं जिनको आपने देखा है। I have seen different kinds of birds like robin, cuckoo, crow, dove, etc.
सॉरी डव एटसेट्रा। यहाँ पे आपको वो बर्ड्स लिखनी है जिनको आपने देखा है। हाउ मेनी अदर बर्ड्स हैव यू सीन, विच वंस, आपने कितनी बर्ड्स देखी हैं और कौन कौन सी अदर बर्ड्स देखी हैं, आपको वो लिखना है। तो आप आंसर में लिखेंगे आई हैव सीन सेवरल अदर बर्ड्स लाइक पैरोट, ईगल, स्पैरो, वल्चर एटसेट्रा। हैव यू सीन अ बर्ड्स नेस्ट, वेयर डिड यू सी इट, क्या आपने बर्ड का नेस्ट देखा है, कहाँ पे आपने देखा है। यस, आई हैव सीन अ बर्ड्स नेस्ट, आई सॉ इट ऑन अ ट्री इन अ गार्डन, मैंने बर्ड्स का नेस्ट देखा है और वो मैंने गार्डन में देखा है। Which is your favorite bird? Can you show your friends in the class how it flies and what sound it makes? आपको यहाँ पे लिखना है कि आपकी फेवरेट बर्ड कौन है, फिर आपको क्लास में अपने फ्रेंड्स के सामने वो कैसे उड़ती है ये उनको बताना है। तो यहाँ पे आप अपने फेवरेट बर्ड का नाम लिखेंगे। मैंने लिखा है माय फेवरेट बर्ड इज पिजन। Guess what this bird is? A crow on the head and coins on the tail. Sorry, a crown on the head and coins on the tail. So many shades of blue from top to tail. वो क्या बोल रहे हैं, हेड पे उनके क्राउन रहता है और टेल पे उनके कॉइन्स रहते हैं और बहुत सारे ब्लू कलर के शेड्स रहते हैं उनकी टेल पे ऊपर से। क्लियो इट्स अ नेशनल बर्ड। सो इसका आंसर क्या होगा, अपना नेशनल बर्ड कौन सा है, पीकॉक। डू यू नो ऑफ एनी अदर बर्ड दैट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ ट्री ट्रंक लाइक द बार्बेटस, क्या आप ऐसे कोई बर्ड को जानते हैं जो अपना नेस्ट है वो बार्बेट बर्ड के जैसे ट्रंक में बनाती है। सो यस, वुडपिकर इज अदर बर्ड दैट मेक्स नेस्ट इन अ ट्री ट्रंक लाइक द बार्बेट बर्ड। वुडपिकर एक जो बर्ड है वो भी बार्बेट जैसे अपना नेस्ट ट्रंक में बनाती है। इफ देयर इज अ नेस्ट इनसाइड or around your house, look carefully at it. Remember to not go too near the nest and do not touch it. If you do, then the bird will not come to the nest again. अगर आपके आसपास या कोई नेस्ट है आपके घर में, आपको उसको देखना है, पर ये ध्यान रखना उसके ज़्यादा पास नहीं जाना है आपको और उसको टच नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया तो जो बर्ड है वो वापस नहीं आएगी अपने बच्चों को लेने, या उसके नेस्ट में वो वापस नहीं आएगी। तो आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व द nest for some days and note down the following things. Where is the nest made? आपको ऑब्जर्व करना है वो चीज़ें और ये क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं तो इनको आपको आंसर करना है। फर्स्ट आपको दिया हुआ है कि जो नेस्ट है वो कहाँ है, कहाँ बना हुआ है। सो आंसर आप लिखेंगे ना, नेस्ट इज मेड ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। जो नेस्ट है वो पेड़ की शाखा पे बना हुआ है। वॉट इज द नेस्ट मेड ऑफ? द नेस्ट इज मेड ऑफ ड्राइड लीव्स एंड स्ट्रॉ। इज द नेस्ट रेडी और आर द बर्ड्स स्टिल मेकिंग इट? क्या वो नेस्ट है वो रेडी है या फिर बर्ड्स अभी भी उसको बना रही है? द नेस्ट इज रेडी। कैन यू रिकॉग्नाइज विच बर्ड हैज मेड द नेस्ट? क्या आप उसको बता सकते हैं कि ये कौन सी बर्ड ने बनाया है नेस्ट? यस, क्रो हैज मेड द नेस्ट। क्रो ने उस नेस्ट को बनाया है। व्हाट थिंग्स डू द बर्ड ब्रिंग टू द नेस्ट? कौन सी चीजें हैं जो बर्ड नेस्ट लाती है? द बर्ड ब्रिंग्स worms, straw, twigs etc. टू द नेस्ट। बर्ड्स क्या क्या लेकर आती है? worms लेकर आती है, straw लेकर आती है और twigs मीन्स टहनियां को लेकर आती है। Is there any bird sitting in the nest? क्या कोई बर्ड उस नेस्ट में बैठी है? Yes, one crow is sitting in the nest. एक क्रो जो है वो नेस्ट में बैठा हुआ है। Do you think there are any eggs in the nest? क्या नेस्ट में कोई भी एग्स हैं? तो आप आंसर लिखेंगे there are no eggs in the nest. Can you hear any sound like ची ची from the nest? क्या आपको ऐसा कोई साउंड आ रहा है नेस्ट से? Yes, I can hear a sound like ची ची from the nest. If there are chicks in the nest, what do the
पेरेंट बर्ड ब्रिंग फॉर देम टू ईट। अगर उसमें बच्चे होते नेस्ट में तो जो पेरेंट बर्ड होती है वो क्या लेकर आती? If there are chicks in the nest, parent birds bring grains and insects for them to eat. अगर उसमें बच्चे होते तो वो grains और insects को लेकर आते उनके खाने के लिए। How many times in 1 hour do the birds come to the nest? दिन में कितनी बार जो birds हैं वो nest में आती हैं? The birds come to the nest 2 or 3 times in 1 hour. 1 घंटे में 2 से 3 बार वो नेस्ट आती हैं। After how many days did the chicks leave the nest? कितने दिन बाद जो बच्चे हैं वो नेस्ट को छोड़ते हैं? The chicks leave the nest in 2 months. 2 मंथ में बच्चे नेस्ट को छोड़ देते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? मेक अ पिक्चर ऑफ द नेस्ट इन योर नोटबुक। जिस नेस्ट के बारे में आपने इतने सारे आंसर दिए अब आपको उसकी पिक्चर अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है। You have seen how birds use many different things to make their nest. Use some of these things and make a nest. Make a small paper bird to put in your nest. आपने देखा बर्ड्स कितनी डिफरेंट चीज़ों से अपना नेस्ट बनाती है। आपको भी ऐसी चीज़ों का यूज़ करके एक नेस्ट बनाना है, फिर उसमें एक पेपर बर्ड को रखना है। Birds use the nest only to lay their eggs. After the eggs hatched and chicks have grown, they leave the nest. Imagine how it would be if we also had to leave our homes as soon as we learned how to walk and talk. बर्ड्स जो हैं वो अपने नेस्ट में क्या करती हैं? सिर्फ अंडे देती हैं और फिर थोड़े टाइम बाद जब वो निकल आते हैं अंडे में से बच्चे और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको नेस्ट को छोड़ना पड़ता है। सोचिए अगर आप भी जब बोलना और चलना सीख जाएं और आपको भी आपका घर छोड़ना पड़े। After they leave their nest, different kinds of birds live at different places. Some on trees, some near और ऑन वाटर एंड सम ऑन लैंड। जब वो लोग को छोड़ देती है नेस्ट को तो वो हर बर्ड अलग अलग जगह जाके रहती है। जैसे यहाँ पे अपन को दिया है कुछ पेड़ पे रहती हैं, कुछ पानी के पास या फिर पानी के ऊपर रहती हैं और कुछ जो है वो ज़मीन पर रहती हैं। अदर एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट प्लेसेस वेयर दे लिव ऑन लैंड, अंडर द ग्राउंड, इन वाटर और ट्रीज। और ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं। कुछ पानी में रहते हैं, कुछ लैंड पे रहते हैं और कुछ पेड़ पे रहते हैं। मेक 3 ग्रुप्स इन द क्लास। ईच चाइल्ड मस्ट ड्रॉ पिक्चर ऑफ एन एनिमल और कलर इट। दे शुड देन कट ईच पिक्चर आउट। आपको अपनी क्लास में ग्रुप्स बनाने हैं और सभी बच्चों को एनिमल्स की पिक्चर बनानी है और उसको कलर करना है और फिर उसको कट करना है आपको। Children in one group will take the cutout of the pictures of animals that live on land. They should then draw soil, grass and some trees on a chart paper. Stick the pictures on the land animals at the correct places on the chart. अब आपको क्या दिया है इसमें कि जो आप एनिमल्स को कट करेंगे उनका कटआउट निकालेंगे, उसको आपको एक पेपर पे चिपकाना है। उस पेपर पे आपको और क्या क्या चिपकाना है? कुछ पेड़ चिपकाना है, कुछ घास चिपकानी है और कुछ सॉइल ड्रॉ करके चिपकानी है। ये सारी चीज़ें आपको ड्रॉ करनी है, फिर उस पेपर पे चिपकानी है और फिर लैंड एनिमल्स जितने भी हैं आपको वो चिपकाने हैं। और सेकेंड ग्रुप क्या करेगा? सेकेंड ग्रुप करेगा वो पिक्चर्स को कट जो एनिमल पानी में रहते हैं और फिर आपको एक चार्ट लेना है, उसमें आपको ब्लू कलर करना है पानी दिखाने के लिए और आपको फिर वाटर प्लांट्स को भी ड्रॉ करना है और थोड़े से पत्थर भी ड्रॉ करने हैं और फिर आपको जो वाटर एनिमल्स हैं वो उसके ऊपर स्टिक करने हैं। थर्ड ग्रुप को कटआउट्स उन पिक्चर्स के निकालने हैं जो एनिमल्स ट्रीज पर रहते हैं और फिर एक जो बच्चा है ग्रुप में वो क्या करेगा? एक बड़ा सा ट्री ड्रॉ करेगा चार्ट पेपर पे एंड उसको कलर करेगा और फिर सभी बच्चे जो ग्रुप के हैं वो जो कटआउट्स हैं वो चिपकाएंगे। पुट अप ऑल द 3 चार्ट्स इन योर क्लास एंड डिस्कस अबाउट देम। अब आपको ये सारे जो चार्ट्स हैं वो क्लास में लाके उनके बारे में डिस्कस करना है। अब आपको यहाँ पे कुछ फीट दिए हुए हैं, पैर दिए हुए हैं और उनका यूज दिया हुआ है। तो फर्स्ट इज टू स्विम इन वाटर, पानी में तैरने के लिए। सेकेंड इज टू होल्ड द ब्रांच ऑफ द ट्री,
जो ब्रांच होती है ट्री की उसको पकड़ने के लिए। यहाँ पे ये जो बर्ड है, सॉरी ये जो फीट दिया हुआ है किस लिए है, शिकार को पकड़ने के लिए। प्रे मीन्स होता है शिकार। टू क्लाइम द ट्री, पेड़ को चढ़ने के लिए। टू वॉक ऑन द लैंड, चलने के लिए जमीन पर। बर्ड स्पीक अकॉर्डिंग टू द फूड, फूड के अकॉर्डिंग उनकी चोंच दी हुई है। टू टीयर एंड ईट मीट, टू मेक होल्स इन वुड एंड ट्री ट्रंक, टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। ये जो बर्ड है ये क्या करती है, मीट खाती है। ये बर्ड जो है वो होल करती है ट्रंक में ट्री की, एंड ये जो है ये फ्लावर्स से नेक्टर को निकालती है। टू फाइंड इंसेक्ट एंड वर्म्स फ्रॉम मड एंड स्वॉलो वाटर, ये क्या करती है ये बर्ड, ये जो चोंच है इस बर्ड की क्या करती है, इंसेक्ट्स को फाइंड करती है मिट्टी में से और गहरे पानी में से। टू ब्रेक एंड क्रश सीड्स, सीड्स को तोड़ने के लिए ये बर्ड अपनी बीक का यूज करती है। टू कट एंड ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड, जो फूड डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के फूड होते हैं उनको खाने के लिए या कुतरने के लिए ये बीक यूज होती है। एनिमल टीथ, यू हैव सीन दैट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। Crows have short front teeth for snipping grass. The teeth on the sides are large and flat for chewing the grass. जो काऊ होती हैं उनके टीथ क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं सामने से, जिससे वो ग्रास को चबा सके। और जो उनकी साइड में टीथ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और फ्लैट होते हैं, जिससे वो ग्रास को अच्छे से चबा सकें। जो उनके फ्रंट के टीथ होते हैं उनसे वो क्या करती हैं, ग्रास को निकालती हैं और फिर ग्रास को पकड़ती हैं, और जो साइड के टीथ होते हैं उनसे वो उसको चबाती हैं। कैट्स हैव शार्प टीथ फॉर टेयरिंग एंड कटिंग मीट, जो कैट होती है उसके पास बहुत ज़्यादा शार्प टीथ होते हैं मीट को कट करने के लिए। स्नेक्स हैव शार्प कर्व्ड टीथ, जो स्नेक होता है उसके पास काफ़ी ज़्यादा शार्प और उसके टीथ बहुत ज़्यादा कर्व रहते हैं, गोल रहते हैं। बट दे डू नॉट च्यू देयर प्रे, स्नेक्स ऑलवेज स्वॉलो देयर फूड होल, उनके टीथ कर्व्ड होते हैं, शार्प होते हैं, फिर भी वो लोग क्या उसको चबाते नहीं है, वो सीधे पूरा खाना निगल लेते हैं। Squirrels' front teeth keep growing throughout their life. They have to keep gnapping on things to keep their teeth from becoming too long. यहाँ पे स्क्वायरल है, उसके टीथ है ना पूरी लाइफ टाइम बढ़ते रहते हैं, इसलिए वो क्या करती है, कुछ ना कुछ कुतरती रहती है जिससे उसके टीथ बहुत ज़्यादा बड़े ना हो। फाइंड आउट अबाउट योर ओन टीथ एंड राइट, यहाँ पे आपको आपके टीथ के बारे में लिखना है, आपकी एज लिखना है, फिर आपके टीथ लिखना है कि आपके पास कितने टीथ हैं। हैव एनी ऑफ योर टीथ फॉलन और ब्रेकन, हाउ मेनी, अगर आपके टीथ टूटे हुए हैं तो यस लिखना, हो कितने टीथ टूटे हुए हैं आपको वो लिखना है। हाउ मेनी न्यू टीथ डू यू हैव, कितने न्यू टीथ हैं आपके पास, आपको यहाँ वो लिखना है। हाउ मेनी ऑफ योर मिल्क टीथ हैव फॉलन बट नो न्यू टीथ हैव कम इन देयर प्लेस, आपके मिल्क के टीथ जो हैं वो कितने टूट चुके हैं और न्यू नहीं आए हैं, उनकी प्लेस पर आपको यहाँ पे वो लिखना है। अब आपको दिया है लुक एट योर फ्रेंड्स टीथ, आर देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, आपको अपने फ्रेंड का टीथ देखना है क्या वो डिफरेंट है, तो आप क्या लिखेंगे, अगर आपके फ्रेंड के टीथ डिफरेंट हैं तो आप यस लिखेंगे, अगर नहीं है तो नो लिखेंगे। नेक्स्ट इज ड्रॉ वन फ्रंट टूथ एंड वन बैक टूथ इन योर नोटबुक, आपको एक फ्रंट टूथ बनाना है और एक बैक टूथ बनाना है अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट इज कैन यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टीथ, क्या आपको इन टीथ के बीच में कोई डिफरेंस दिख रहा है, तो आप लिखेंगे यस देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन दीज टीथ, बैक टूथ इज ब्रॉड एंड थिक वेयर एज द फ्रंट टूथ इज शार्प एंड फ्लैट, आपने आंसर में लिखा डिफरेंस है दोनों टीथ में, तो जो पीछे वाला टूथ है वो क्या है, काफी ज्यादा ब्रॉड है और थिक है, बल्कि जो आगे वाला है वो काफी ज्यादा शार्प है और फ्लैट है।
If you did not have front teeth, both top and bottom, how would you eat a guava? Act and show how. अगर आपके पास टीथ नहीं होते, फ्रंट टीथ, ना ऊपर के ना नीचे के, तो आप कैसे गुआवा खाते, आपको वो एक्ट करना है. इफ आई डिड नॉट हैव फ्रंट टीथ बोथ टॉप एंड बॉटम आई वुड ईट अ गुआवा लाइक एन ओल्ड मैन. हम कैसे खाते हैं उसको, फिर बूढ़ों के जैसे खाते, जैसे बूढ़े लोग खाते हैं. नेक्स्ट इज यू हैव your front teeth but no teeth at the back. Someone gives you a roti, so how would you eat it? आपके पास फ्रंट टीथ तो हैं बट आपके बैक में कोई टीथ नहीं है, तो और अगर आपको कोई रोटी देगा तो आपको ये एक्ट करना है कि आप कैसे उस रोटी को खाएंगे. You do not have any teeth in your mouth. What kind of things would you be able to eat? आपके पास अगर माउथ में टीथ नहीं है तो आप कैसे खाना खाएंगे, आपको यहाँ पे वो लिखना है. तो आप आंसर में लिखेंगे If I do not have any teeth in my mouth, I will be able to eat only soft things. अगर मेरे मुंह में कोई भी दांत नहीं होते तो सिर्फ सॉफ्ट चीजें जो होती हैं सिर्फ वही खा सकता. ड्रॉ पिक्चर इन योर नोटबुक. हाउ वुड यू लुक इफ यू हैड नो टीथ. आपको अपनी नोटबुक में ऐसी पिक्चर ड्रॉ करनी है जिसमें आपके टीथ नहीं हो. Next is find out from old people who do not have teeth what are the kind of things that they can not eat. आपको बूढ़े लोगों से बात करनी है जिनके पास दांत नहीं है और ये पता करना है कि किस टाइप की चीजें वो लोग खाते हैं. सो आंसर में आप लिखेंगे ओल्ड पीपल हु डू नॉट हैव टीथ कैन नॉट ईट हार्ड थिंग्स लाइक फ्राइड ग्राम्स, रोटी, चपाती एटसेट्रा. जिनके पास दांत नहीं है, बूढ़े लोगों के पास, वो लोग हार्ड चीजें नहीं खा सकते. वो लोग क्या हार्ड चीजों में जैसे फ्राइड ग्राम्स हो गए, रोटी हो गए, चपाती हो गई, ये चीजें वो लोग नहीं खा सकते, वो लोग इसको गला के ही खा सकते हैं. ड्रॉ पिक्चर ऑफ अ बर्ड कॉमनली सीन इन योर एरिया, लेबल इट्स बॉडी पार्ट्स ऑल्सो. आपको एक ऐसी बर्ड बनानी है जो आपके एरिया में दिखती है और उसके बॉडी पार्ट्स को भी लेबल करना है. मीन्स कौन सा बॉडी पार्ट को क्या बोलते हैं ये आपको बताना है. सो यहाँ पे होता है आपका चैप्टर फिनिश. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो सो आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.